Sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. ये good morning, everyone. तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए थे। उसमें जो है वही सर एग्जाम में क्वेश्चंस आप सेंड कर सकते हैं ग्रुप पे। क्या सर आप क्वेश्चन सर ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जो ABC था वो आपको भेज दिया गया। रात D और E, तो ये पेज नंबर बता दिया गया, ये पेज नंबर है, तो उसके थ्रू आपको सेंड कर दिया गया है ना। वह आपको ग्रुप ठीक है। ओके, और बोलिए, और कोई प्रॉब्लम है? और कोई प्रॉब्लम है? तो आज आपको चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में कोई प्रॉब्लम है? तो चैप्टर 2 जो है आपको ये अगर डी से कोई प्रॉब्लम है तो वह आप फिर से हम डिस्कस कर देते हैं। आपको कीवर्ड्स याद रखना है। ओके, और जो है देखो डी का, देखो फर्स्ट जो आप कह रहे हैं कि आप सेंड कर दीजिएगा, उसमें देखो डी का फर्स्ट में अभी बैंडविड्थ लो दिख रहा है, हो सकता है आपकी आवाज नहीं पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि बैंडविड्थ लो है। मैं फिर से, चूंकि एग्जाम का क्वेश्चन जो आ रहा है वो चैप्टर 1 आ रहा है, उस चैप्टर 1 में आपको ABCD तक, सी तक आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिया गया है। अगेन हम रिपीट करने हैं डी का, व्हाई शुड वी सेग्रेगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, है ना। तो हम लोग जो है अलग अलग तरह के वेस्टेज को सेग्रेगेट करना चाहिए, क्यों? तो इसका आंसर आप पेज नंबर 5 में देखिए। पेज नंबर 5 सुनोगे, बोर्ड से ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट है आपको सुनना। पेज नंबर में 5 में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सेग्रेगेट biodegradable and non-biodegradable waste and decompose them in an environment friendly way, ठीक है। क्योंकि आपको जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वह सरगल जाएगा, उसको कंपोस्ट बनाया जा सकता है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको नहीं बनाया जा सकता है। ओके, तो इस केस में आपको जो है वह डी का फर्स्ट पैराग्राफ जो है वही उसका आंसर हो गया। इसमें डी का फर्स्ट, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, डी का फर्स्ट, ये क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1, ये दोबारा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 का पेज नंबर 5 फर्स्ट पैराग्राफ देखना है। आपको सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। ओके, आप लोग अपने जो नेमिंग ऑप्शन है उसमें एडमिशन नंबर जरूर डालिए, जैसे उर्वी का एडमिशन नंबर नहीं है, ठीक है।
तो डी का फर्स्ट जो है वह कहता है इट इज इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे डी का फर्स्ट जो है पेज नंबर 5 में इट इज फर्स्ट पैराग्राफ देखना है आपको। फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। उसमें आपको it is important for us to segregate the biodegradable and non-biodegradable waste and dispose them in an environment friendly way. The kitchen waste can be put in a pit dug in the garden which is then covered with soil and dry leaves. This waste in the pit is acted upon by microorganisms and gets converted into useful compost. This compost can be used for growing healthy plants in field and gardens. तो फर्स्ट जो डी का है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है कि क्यों हम अलग अलग रखते हैं वेस्टेज को। बायोडिग्रेडेबल को एक अलग जगह कलेक्ट कीजिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को, जैसे प्लास्टिक है वह क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको हम अलग रखेंगे क्योंकि उसको रिसाइकलिंग करने में प्रॉब्लम है, वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डीके नहीं करता है ना। और यहीं पर जो किचन का जो आपको कचरा है, जो वेस्टेज मटेरियल है, वो सड़गल सकता है। जो वेजिटेबल्स का जो पील्स है उसका जो छिलका है वो सब सड़गल सकता है, तो उसको हम अलग रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है D2, राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्मी कंपोस्टिंग। ये तो वेरी सिंपल है D2 का। जी हाँ, ग्रीन डस्टबिन में जिसको आप बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल को ग्रीन डस्टबिन रखेंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल को रेड डस्टबिन में रखेंगे। ओके, ताकि समझ में आ जाए। D2 इसका आपको वर्मी कंपोस्टिंग को डिफाइन करना है, तो वह भी आपको पेज नंबर 5 में ही है, सेकेंड पैराग्राफ में। पेज नंबर 5 में सेकेंड पैराग्राफ देखो, और कहां से कहां है ये देखो। ये बुक में आपको ओपन करके देखिए सेकेंड पैराग्राफ। ओके, तो सेकेंड पैराग्राफ में ये दिया है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग compost with the help of various worms, usually red worms, white worms and other earthworms. And other earthworms, ठीक है, is known as vermi composting, ठीक है। तो यानी आपको पेज नंबर भी बता दिया गया, पैराग्राफ भी बता दिया गया, ठीक है। जब बोला जा रहा है आप ऑनलाइन क्लास क्यों कर रहे हैं, ये अब बताइए तो ऋतुराज। यस सर। बोलो, आप ऑनलाइन क्लास क्यों कर रहे हो?
ऑनलाइन क्लास करने का मतलब ये है कि आपको लगे कि हम क्लासरूम में है ना, और आपको जो भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाए, तो आप उसी को बोल रहे हैं कि स्नैप होमवर्क में सेंड कीजिए। वो तो मेरा काम है, मेरा ड्यूटी है, मैं ठीक है उसमें भी भेज दूंगा, लेकिन आपका जो डाउट है वो अभी जो है डायरेक्ट न इंटरेक्ट होगा जी, उसको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप इसको अभी के लिए, तब तो आप क्लास ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए फोटो खींच के, है ना। तो इसीलिए, और ये कॉपी का जो प्रॉब्लम है वो बार बार बता दिया है कि प्रैक्टिकल कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखना है, आंसर शीट जो आपको संडे को उसका अलग कॉपी बनाना है, उसमें आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम होगा। ठीक है, ऋतु राज सुनाई दे रहा है? वीडियो ऑन करो। कहाँ हो ऋतु राज? यस सर। ऋतु राज, ऋतु राज करके 2 बना हुआ है। ठीक है, V1 सर। ओके। सर मैं नहीं हूँ। हाँ, क्या बोले? हाँ, पेज नंबर 5 का फर्स्ट पारा पूरा लिखना है, उसमें आप स्क्रूटनी कर सकते हैं, केवल आप फ्रेंडली वे तक लिख सकते हैं। ठीक है, और उसको ज्यादा वे में तो पूरा लिख दीजिए। अगर आप ज्यादा कैपेबल है याद करने के लिए तो पूरा फर्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं, अदरवाइज वो जो है फ्रेंडली वे तक लिखना है। ओके, और बोलिए प्रॉब्लम। ऋतुराज 2 है, एक ऋतुराज 6G एंड वर्षा ये लिखा हुआ है, एक ऋतुराज ये है। कौन है ऋतुराज? सर क्वेश्चन नंबर 1 आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? क्यों रिपीट करने की जरूरत पड़ रहा है ये बताइए, आप कितने बार ये हुआ, ये तुम ही जवाब दो। कौन बोला? ऋतुराज, ये कितना बार आंसर मिला आपको? क्वेश्चन 1 का जवाब यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 5 फर्स्ट पैराग्राफ, है ना। यस सर, पूरा। हाँ, पूरा पूरा हो गया, पूरा विथ एग्जांपल्स हो गया। उसमें स्क्रूटनी अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो फ्रेंडली वे तक लिखना है, यानी 2 लाइन तक। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सेग्रेगेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड डिस्पोज देम इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे। ठीक है, तो उसमें पूरा लिख दोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। मेन पर्पस ये है कि बायोडिग्रेडेबल को अलग रखना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल को एक अलग रखना है। बायोडिग्रेडेबल को हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकता है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं बांट सकता है। उस केस में जो है आपको जो है ये उससे यही एडवांटेज मिलेगा कि हम बायोडिग्रेडेबल को अलग रखेंगे। सर बाद में लिखाइए। हाँ, आपको अब सिलेबस बढ़ती जाएगी, वो ठीक है, मिल जाएगा। चलो, सर पेज क्वेश्चन D2 तक हमने डिस्कस कर दिया, ये आपको पहले भी वीडियो में डिस्कस हो चुका है। ज्यादा कुछ खुद से मेहनत करना सीखो। Which component of air gets used up during the process of फोटोसिंथेसिस? तो सीधा इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये आपको एयर में बहुत सारे एयर क्योंकि मिक्सचर है, तो उसमें आपको कहाँ उसका आंसर कौन से पेज पे? उसका आंसर एक ही लाइन में आपको देना है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अमित कुमार बोल रहा है कि ई से करवाना था, तो डी का फिर क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? D3 वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ एयर गेट्स यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
फोटो, तो कंपोनेंट ऑफ एयर जो है वह कौन है? कंपोनेंट ऑफ एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड to get ये है ना used up for during the process of photosynthesis. During the process of photosynthesis. कहाँ से आवाज आ रही है जी? ये म्यूट, ये ऋतुराज दो है, वहीं से आवाज आ रही है। म्यूट चलो, दोनों ऋतुराज से ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, सजेस्ट एनी 5 एक्टिविटी दैट कैन हेल्प टू सेव द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट सेव करने के लिए ठीक है, भेज दिया जाएगा। ये आप जो है ना रेडीमेड खाना खाने के जो है ना ये चाहते हैं, और ये चीज आपको सोचना होगा कि ये प्रॉब्लम, तो वीडियो बनाने के लिए क्या जरूरत है? आप क्लास में रहते तो क्या होता? अगर आज ऑफलाइन क्लास होती तो क्या होता? आपको क्लास में ही ना बता दिया जाता, तो यही चीज ना हो रहा है बोर्ड पर बता देने की, और वर्बली बोला जा रहा है। तो ये चीज नेक्स्ट देखो, तो इसमें 5 एक्टिविटीज लिखना है जो एनवायरनमेंट को सेव कर सकता है। तो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए आपको खुद से बना के लिखना है इसमें कि आप वाटर को मिसयूज नहीं करना है, और सेव वाटर है ना, वाटर को इसके लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को यूज करना होगा, है ना, ताकि पानी सेव रहे। ठीक है, और फिर आपको एयर को पॉल्यूटेट नहीं करना है ना, ताकि आपको एयर पॉल्यूशन नहीं क्रिएट हो। एफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ पौधे लगाना है ना, आपको पेड़ डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट ना हो। इस तरह से 5 एक्टिविटीज उसमें लिखना है। प्रणब उज्जवल, अमरीश कुमार, क्या दिक्कत है? बीतका पांडे, यस सर। पांडे बोलो, क्या दिक्कत है? सर आपने जो वीडियो भेजा है उसमें सिर्फ डी का क्वेश्चन आंसर है, ई का क्वेश्चन आंसर नहीं था। ई का अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ बच्चे को तो डी का भी प्रॉब्लम है, ई का भी बता दिया जाएगा आपको। ओके देखो, ओके तो सर। यानी डी कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं। 5 एक्टिविटी लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 में सर D4 में क्या करेंगे? हाँ? सर D4 में क्या लिखेंगे? कोई भी 5 एक्टिविटी लिखना है C4 सेव इन्वायरमेंट के लिए। आपको सर ये लिखना है, जैसे सेव वाटर, पहला एक्टिविटी जो हो गया, वाटर को सेव कीजिए, है ना। डोंट कट ट्री, है ना, यानी पेड़ को मत काटिए, है ना। इस तरह से यानी आपको पानी को मिसयूज नहीं करना है ना। कहीं पर लीकेज देख रहे हैं तो उसको आपको कलेक्ट रेन है ना, अप्लाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, ये भी आपको करना है। फिर आप सर पूरा ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। सेव वाटर, ठीक है,
सेव वाटर, डोंट कट ट्री, पेड़ को मैं नहीं काटना Yes, है, sir. और अप्लाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, ठीक है, उसको यूज करना है। और इसके बाद जो है फोर्थ है ना, आप यूज पब्लिक व्हीकल्स, पब्लिक या आप Harvesting. व्हीकल्स, तो ये आपको करना है, यानी कारपूलिंग, या आप ये कर सकते हैं, कारपूलिंग का भी सिस्टम अपना सकते हैं, है ना, कारपूलिंग का भी। ओके, तो इस तरह से ये मेथड क्या हुआ, ये पब्लिक व्हीकल्स, आप पर्सनल गाड़ी का अवॉइड करना है, अवॉइड पर्सनल व्हीकल्स, क्योंकि पर्सनल व्हीकल्स में ज्यादा पेट्रोल डीजल की भी खपत होगा, इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करेगा और कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है सर इन्वायरमेंट खुद से सेव करेगा। बोलिए। सर खुद से भी लिख सकते हैं। हाँ, तो मैंने सर यही खुद ना से भी बोला लिख है, तो सकते हैं। आपको हाँ खुद से ये आपको बना के लिखना है। इस क्वेश्चन का जवाब पूरे होल चैप्टर में है, इसीलिए कि खुद से बना के लिखना है। इस पे 5 मेथड्स को यूज करना है ताकि इन्वायरमेंट सेव रहे, है ना। आपका जैसे कोई भी एनिमल्स को मार नहीं देना है, उसको भी जैसे सेव टाइगर करते हैं ना जी, क्योंकि सभी एक दूसरे से Yes, sir. लिंक रहता है। तो ये 5 एक्टिविटीज आपको अडॉप्ट करना है जिससे इन्वायरमेंट सेव रहे। सजेस्ट एनी 5 एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प टू सेव इन्वायरमेंट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। No, sir. अब 5 है, हाउ डज नेचर मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कैसे नेचर इसको बैलेंस करता है। तो आपको ये जो पेज नंबर 11 5 का जो है, डी का 5 पेज नंबर 11 में जो चार्ट दिया हुआ है ना, ये यही आपका आंसर है। सर ये चार्ट ड्रॉ करना है। यस, और नहीं तो लैंग्वेज में लिखना है तो फर्स्ट पैराग्राफ लिख देना है, पूरा लिख देना है फर्स्ट सर पैराग्राफ। चार्ट से जो ऊपर है ना, ऑल। यस सर। yes, all living organisms respire all the time during the process of respiration. Both plant and animals take in oxygen. जब रेस्पिरेशन सांस लेने की प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, कंटिन्यूअस, आप सोए हुए भी रहते हैं तब भी ये चलती है। प्लांट और एनिमल सांस लेते हैं, जिसमें आपको एनिमल जो है वो ऑक्सीजन सांस लेते हैं और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं। कब? सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी ड्यूरिंग डे टाइम, है ना। रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, यही कारण है, क्योंकि जस्ट रिवर्स प्रोसेस करता है। रात में पेड़ जो है वह ऑक्सीजन सांस, ह्यूमन बीइंग की तरह ऑक्सीजन सांस लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो उस केस में नुकसानदायक है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द डे वह आपको प्लांट्स जो है ह्यूमन बीइंग्स को फायदा पहुंचाता है। कैसे? नेचर खुद से बैलेंस कर लेता है। कैसे? तो आपको उस केस में प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। वही ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस तरह से ये बैलेंस मेंटेन किया है। D5 का आप फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया हुआ है वहां पर लिख भी दिया है, अंतिम में जो आपका आंसर है वही हो जाएगा, पूरा लाइन लिखना है। अब इसको चार्ट के है, चार्ट नहीं बनाना चाहेंगे तो आप जो है वो पूरा लैंग्वेज का यूटिलाइज करेंगे। ओके सर दोनों कर सकते हैं, चार्ट भी और लिख दोनों कर सकते हैं। चार्ट सर चार्ट भी, सर चार्ट और लिख
हाँ दोनों करेंगे तो वही लंबा होगा, मतलब कि लेकिन सर अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन आपका तो डी कंप्लीट हो गया। सर आप देखिए ई का फर्स्ट वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स का डिफाइन कर देना है एक तरफ, और हेटेरोट्रॉप्स का डिफाइन कर देना है। ई का फर्स्ट में आप ऐसे करके लाइन बनाएंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स and heterotrophs। ठीक है, और इस जगह दोनों का डिफिनेशन लिखना है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म which can prepare their own food that is called ऑटो। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, जो खुद से खाना बना सकता है, और जो खुद से खाना नहीं बनाएगा वो हेटेरोट्रॉप्स हुआ। इसके बाद एग्जाम्पल देना है दूसरा डिफरेंस में। एग्जाम्पल में ये ऑल ग्रीन प्लांट्स हो गया जितने भी ऑटोट्रॉप्स का, और इसमें हेटेरोट्रॉप्स में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सब हो जाएगा, ह्यूमन एनिमल्स ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिखाना है, हो जाएगा कंप्लीटेड। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में डिफरेंस समझ में आ गया। यस सर। अब है Yes, डिकम्पोजर sir. एंड स्कैवेंजर्स। ओके, तो ये आप पेज नंबर ये भी डिस्कस कर चुके थे हम लोग। ये आपको पेज नंबर 3 में देखो, इसका डिफरेंस, दोनों को डिफिनेशन लिखना है। ये ई का सेकंड, ये फर्स्ट का ही दोनों पैराग्राफ है। यस, बी है, ई का फर्स्ट का ए था ये, और बी में आपको ऐसे ही लिखना है, डिफरेंस बिटवीन और यहाँ पर डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स, ये, और दोनों में डिफिनेशन देना है और एग्जाम्पल देना है। दो डिफरेंस, जो पेज नंबर मैंने बता दिया कि जैसे देखो यहाँ पे डिकम्पोजर्स का दिया हुआ है, द ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव द, या पहला डिफरेंशिएशन में क्या लिखना है, द ऑर्गेनिज्म, है ना, द ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर फूड from dead and decaying plant and animals are called decomposers। वो ऑर्गेनिज्म जो फूड डिराइव करता है। Sir, voice is not clear. Sir, voice is not clear. ओके, तो the organism which derive the organism, Sir, voice is not clear. समझ गए, वो डिस्कनेक्ट होने वाला होगा, नेटवर्क गड़बड़ा गया होगा, डिस्कनेक्ट थोड़ी देर में हो जाएगा, इसका मतलब यही हुआ, ये इंडिकेशन है। जब ये वॉइस चल ठीक ठाक चल रहा था, एकाएक अगर वह उसमें कहीं लो और अप हो रहा हो तो यानी नेटवर्क। ओके, देखा डिस्कनेक्ट हो गया था ना। तो ये चीज आपको जानना है, जब ऐसे ही वॉइस अप डाउन करे तो समझो नेटवर्क का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब ये फिर अब आवाज सही गया होगा आपको। मैंने स्कैवेंजर पे बताया कि द ऑर्गेनिज्म विच डिराइव, पेज नंबर देखो 3 में, पेज नंबर 3, द ऑर्गेनिज्म, अंडरलाइन करते हो, द ऑर्गेनिज्म which derive their food from dead and decaying plant and animals are called decomposers। okay, तो इसमें फंगी एंड बैक्टीरिया, एग्जांपल में क्या देना है, फंगी
एंड सर बोलिए। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें देखो उसमें दिया हुआ है कि द ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स, which derive their food from dead and decaying plant and animals are called decomposers. एग्जाम्पल में लिखना है फंगी एंड बैक्टीरिया। और इस जगह स्कैवेंजर में जो डिफिनेशन वो लास्ट पैराग्राफ में पेज नंबर 3, एनिमल्स एंड बर्ड लाइक दिया है जैकल्स, क्रॉच, vulture and cats consume dead body of animals. This process helps in keeping the environment clean. They are called scavengers. तो scavengers का एग्जाम्पल कौन हो गया? क्रॉ, vultures, cat, ये सब। ठीक है, जो आपको इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करता है। जो डेड बॉडी है, कहीं पर कोई चीज, कुत्ता मर गया उसको फेंक दिया बाहर में, नगर निगम वाला है वो फेंक दिया कहीं दूर एरिया में, तो उसको कौन साफ करेगा? तो यही एनिमल और बर्ड जो है, कुत्ता उसको, वही कुत्ता दूसरे कुत्ता खाएगा जो जिंदा है, बर्ड्स खाएगा, तो ये चीज स्कैवेंजर्स कहलाएगा। क्लियर क्लियर, सुनाई Yes, दिया? यस सर। हाँ चलो, सौर्य एक मिनट, सिद्धार्थ गुप्ता। यस सर। क्या सुनाई दे रहा है? यस सर। क्वेश्चन आंसर हो गया? ऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल है। यस सर। और आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड? चलो तुम बताओ तो, व्हाट आर द डिफरेंस सर नॉट कंप्लीटली। डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स? ये सिद्धार्थ गुप्ता बताएगा, बोलो। यस सर। सर मैं बताऊं? यस सर। नहीं, सिद्धार्थ Yes, गुप्ता sir. बताएगा। Decomposer decompose the non-biodegradable substances, but scavengers eat the dead bodies of animal and plants. ओके, तो आप तो वीडियो भेजने की, ये पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ No, भेजने sir. की जरूरत नहीं ना है जी। आप सपोज sir. करो कि हम क्लास रूम में है, कंसीडर क्या करो कि हम क्लास रूम में है, और जो सुनाई दे Yes, रहा sir. है, बुक है आपके पास, बोर्ड पर जो लिख रहा है उसको 5 सेंस ऑर्गन को एक्टिव मोड में रखो। ठीक है, वो क्लासरूम में क्या पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाता है? नहीं ना जी। तो आप आंसर नो सर। उसको ध्यान से सुनिए और लिखिए। क्लियर? सिद्धार्थ गुप्ता सर मैं वीडियो बताऊं ऑन करो। देखो। सिद्धार्थ गुप्ता Yes, sir. कहाँ हो तुम? कहाँ तुम्हारा? Sir, in my home. तो समझ में आ गया? Sir, my video is on. ओके, Yes, मैं sir. देख लिया तुमको, तो समझ में क्लियर है? सर Yes, sir. और ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज यही है कि कोई भी चैप्टर्स आपको बहुत फास्टली खत्म होता है, और एक एक चीज वीडियो भी है, आप 5 बार देखिए, 10 बार देखिए। डिसएडवांटेज ये है, नेटवर्क